बाबा जब होते हैं हमारी लाइफ में तो फिर हर एक चीज़ बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि आसानी से निपट जाती है, पर बाबा जो है ना, हमारी हर एक समस्या का हल ज़रूर हमारे सामने लाकर रख देते हैं सही वक्त आने पर। बाबा के अपने टाइमिंग जो होते हैं वो बहुत ही सही होते हैं। और बाबा क्या करते हैं कि हमारे जो कर्मों के फल होते हैं वो भी काटते चले जाते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा अनुभव जो है बताने जा रही हूँ। एक साई डिवोटी हैं प्रीति जी, जिनके 2 अनुभव मैं पहले भी इस चैनल पर आपको सुना चुकी हूँ। बाबा की कृपा से उन्होंने एक और अपना अनुभव शेयर किया है हमारे साथ, जो बहुत ही, मैं कहूँगी, अद्भुत है। क्योंकि बाबा कैसे हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें सॉल्व कर देते हैं हमारी, वो उन्होंने बताया कि कैसे उनकी एक हेल्थ की प्रॉब्लम बाबा ने उनकी सॉल्व की। और इसमें बाबा की उदी का चमत्कार ही आप समझिए इसे। तो हुआ ये कि ये बताती हैं कि पिछले 3 साल में इनका ना वज़न बहुत बढ़ गया था, अराउंड 30 kgs बढ़ गया। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था। बोल रही थी कि मैं डाइट भी अच्छा मतलब लेती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन मेरा वज़न ही बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर से सब चेकअप करा के सब हो गया था, जो भी मतलब डॉक्टर बोलते थे, सोनोग्राफी एक्सरे, सब कि अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 साल में इन्होंने कम से कम 5-6 बार या 3-4 बार तो कराया ही होगा ये सब, अपना इंटरनल चेकअप भी। बट कभी भी कोई भी समस्या दिखाई नहीं दी किसी भी रिपोर्ट में। और ये ना एक मतलब डिवोर्सी हैं। तो इन्होंने बताया कि जब ही इनका पहले जब इनकी शादी हुई थी काफ़ी साल पहले, तो आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड इन्होंने जो दोबारा गर्भ धारण ना हो उसके लिए जो ऑपरेशन होता है वो करवाया था, कि इनको सेकंड मतलब चाइल्ड नहीं चाहिए था। तो वो टाइम पे जब इनकी शादी हो रखी थी तब एक बार कराया था। एंड उसमें क्या करते हैं, कॉपर टी कुछ होता है जो डॉक्टर्स अंदर लगाते हैं, जिससे गर्भ धारण दोबारा ना हो। तो वो कॉपर टी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, आई थिंक वो कॉपर का कुछ तो होता है। इन्होंने मुझे पिक्चर भी शेयर की है बाद में उसकी, वो मैं बताऊंगी आपको क्या लीला हुई है बाबा की। तो कॉपर टी जो वो डॉक्टर ने लगाई थी, इन्होंने बताया कि वो बाद में इन्होंने आफ्टर अ फ्यू इयर्स जब इनका डिवोर्स हो गया था तो वो निकलवा दी। बिकॉज़ इन्होंने सोचा कि अभी ऑब्वियसली मैं सिंगल हूँ तो गर्भ धारण तो होगा नहीं, तो उन्होंने वो निकलवा दी आफ्टर अ फ्यू इयर्स। फिर बाद में अब जो 3 साल से इनका प्रॉब्लम हो रहा था कि वज़न बढ़ता जा रहा था, तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसे हो रहा है। एंड ऑब्वियसली जब वज़न बढ़ता है तो साथ में कितनी तकलीफ़ें हो जाती हैं बॉडी में, आप लोग जानते ही हैं। तो ये चाहे रोज़ वॉक करें, डाइट प्रॉपर, डॉक्टर से चेकअप, कुछ भी ना हो रहा था। फिर आखिर क्या हुआ, जब इन्होंने ये लास्ट वीक मेरे साथ शेयर किया था एक्सपीरियंस, उसके 2-3 दिन पहले इनकी ना जब ये सुबह उठी तो इन्होंने देखा कि पूरा मतलब उनका बदन बहुत ऐसे स्वोलन होता है ना, सूज गया था। एंड आँखों के नीचे भी पूरा काला काला जैसे हो गया था। तो ये बहुत डर गई खुद को देख के। तो एकदम से गई डॉक्टर के पास। एंड इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हम दोबारा आपका चेकअप करेंगे, आप बाद में आइए। मतलब उनको एक अलग टाइम दिया फॉर सोनोग्राफी एंड ऑल। फिर ये ना इन्होंने बताया कि रोज़ शाम को ना 5:30 बजे बाबा के मंदिर जाया करती हैं, जो उनके घर के पास में है। तो अगर कोई रोज़ जो जाते हैं डिवोटीज़, तो उनकी आपस में पहचान तो हो ही जाती है, जितने भी लोग रोज़ आते हैं वहाँ पर। तो एक आंटी जी इनको जो जानती थी कि ये रोज़ आती हैं 5:30 बजे, वो आंटी जी शिरडी गई हुई थी और वहाँ से बाबा की ऊदी और प्रसाद लेकर आई थी इनके लिए। तो वो उस दिन 5:30 बजे इनके लिए रुकी मंदिर में। लेकिन ये उस दिन लेट हो गई मंदिर में, क्योंकि ये डॉक्टर के पास गई हुई थी, तो लेट आई। मंदिर आई ज़रूर, तो वो आंटी जी ने वहाँ पे वो ऊदी और प्रसाद रखा था उनके लिए, लेकिन शायद पंडित जी के हाथ में दे दिया था। तो जब ये पहुँची वहाँ पर, तो पंडित जी ने इनको दिया वो ऊदी और प्रसाद और बोला ये आपके लिए वो आंटी जी रख के गई हैं। तो इन्होंने जब प्रसाद और ऊदी ली और बाबा को बोला कि बाबा कि देखिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही जो है ठीक कीजिए सब।
तो इन्होंने ऊदी जब इनको मिली जनरली इनके पास जो घर में ऊदी हम बनाते हैं कि अगरबत्ती से, ये रोज़ उसका सेवन करती थी, लेकिन कभी भी इन्होंने बताया इन्होंने पानी में डाल के कभी भी ऊदी नहीं पी। डायरेक्ट मतलब ऐसे जीभ पे रख देती थी और ले लेती थी अंदर। लेकिन इन्होंने कुछ दिनों से, जैसे बाबा का संदेश आता है हमारे पास अलग अलग माध्यम से, तो इनको फेसबुक पे और अलग अलग व्हाट्सएप के पोस्ट से पता चला कि बाबा कह रहे हैं कि जल में डाल के ऊदी पियो। तो इन्होंने जब उस दिन उनको शिरडी से ऊदी मिली तो वो पैकेट खोल के जल में थोड़ी सी डाली और पी। और अगले दिन उनको जब अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास गई एंड ऊदी का पैकेट लेकर गई साथ में। उनके हाथ में ऊदी का पैकेट था और उनकी सोनोग्राफ़ी चल रही थी। तो जब डॉक्टर सोनोग्राफ़ी कर रहे थे तो सोनोग्राफ़ी में जो 3 साल से, मतलब इतने ही बार इन्होंने जो सोनोग्राफ़ी पहले भी कराई थी, कभी नहीं दिखाई दिया किसी भी डॉक्टर को। इस बार डॉक्टर को दिखाई दिया कि वो जो कॉपर टी थी, जो मैंने आपको बताया, जो इन्होंने पहले एक ऑपरेशन कराया था फॉर नॉट हैविंग अ बेबी यू नो, तो उसमें जो डॉक्टर जो कॉपर का पीस इंसर्ट करते हैं, डालते हैं बॉडी में, वो एक रस्टेड पीस ऑपरेशन के दौरान, जो ऑपरेशन के बाद, मतलब बाद में जो इन्होंने ऑपरेशन कराया था, तो वो कॉपर टी निकलवा दी थी बाद में लेकिन वो पूरी तरह शायद वो डॉक्टर निकाले नहीं थे, उनकी गलती हुई होगी पहले के जो डॉक्टर थे। तो वो एक छोटा सा पीस कॉपर्टी का अभी भी रह गया था। इन्होंने रिपोर्ट्स के जो फ़ोटोज़ हैं वो शेयर किए हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ज़रूर शेयर करूँगी, कि वो जो कॉपर्टी का एक हिस्सा था वो रह गया था, जिसकी वजह से इनको बॉडी में तकलीफ़ हो रही थी। इनकी पूरी बॉडी सूज गई, आँखें एकदम काली पड़ रही थी और इनका वज़न भी बढ़ता जा रहा था। तो फिर आप देखिए कैसी बाबा की लीला हुई कि बाबा ने उनको ऊदी प्रसाद भिजवाया शिरडी से, और अलग अलग माध्यम से इनको पोस्ट के द्वारा बताया कि ऊदी को जल में लेके ग्रहण करो। तो जब ऊदी हमारे बॉडी में गई, इनकी बॉडी में, तो कैसे डॉक्टर को सोनोग्राफी में क्लियर दिखाई दिया कि कॉपर टी का एक हिस्सा रह गया है, और उन्होंने तुरंत वहीं पर इनको बोला कि मैं आपका कर देता हूँ अभी, यानी कॉपर्टी जो अंदर अभी भी रह गई है वो पीस भी निकाल देता हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है। अकेली ही थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत करके वो तभी का तभी डॉक्टर को बोल के, वो हम प्रॉब्ली एक सर्जरी के थ्रू हुआ होगा या पता नहीं मुझे कैसे होता है, बट वो डॉक्टर ने वो हिस्सा भी निकाल दिया तभी का तभी। और ये शाम तक फिर घर पर आई एंड इन्होंने फिर अगले दिन मेरे साथ ये शेयर किया और बोली कि आज मैं एकदम फिट हूँ एंड मेरी बॉडी जितनी सूज गई थी अभी आई एम बैक टू नॉर्मल। इन्होंने अपने फ़ोटोज़ भी शेयर किए मेरे साथ। तो मैं इतना, मतलब बाबा की ऐसी कृपा होती है, मैं बहुत वही सोच रही थी कि देखिए बाबा की कैसी लीला है कि 3 साल तक इनको जो पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि कर्मों के फल होते हैं, शायद यही होता है। एक सही वक्त आने पर बाबा को पता था कि इनके कर्म, इन्होंने जो बुरे कर्म थे उनके फल वो भुगत चुकी हैं इस चीज़ के लिए, तो अब इनका सही टाइम आया है और इनकी तबीयत ठीक करने का भी टाइम आ गया है और उनका क्या प्रॉब्लम है ये बताने का भी टाइम आ गया है। एंड जब हम बाबा पे पूरा विश्वास करके इन्होंने ऊदी ली और ऊदी का पैकेट हाथ में पकड़कर इन्होंने सोनोग्राफी की, तो देखिए बाबा ने कैसे अपनी लीला दिखाई और बस इनकी तबीयत अभी एकदम अच्छी है बाबा की कृपा से। तो कहने का मतलब यही है कि बाबा पर हम जब विश्वास करते हैं, बाबा की ऊदी पर अगर हम विश्वास करते हैं तो इट इज़ मिराक्युलस। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा की ऊदी इज़ इक्वल टू बाबाज़ ब्लेसिंग्स, इज़ इक्वल टू बाबा हिमसेल्फ। सो यू जस्ट हैव फेथ। बहुत आप फेथ से लीजिए ऊदी रोज़ और उसको जल में डाल के रोज़ उसका जल ग्रहण कीजिए, ऊदी का टीका कीजिए रोज़। मैं तो रोज़ रात को बाबा के सामने पानी रखती हूँ और उसमें थोड़ी सी ऊदी मिला के बाबा को बोलती हूँ रात को अगर आपको प्यास लगे तो आप यही पानी पीजिए और इसमें ब्लेसिंग डालिए अपनी, और सुबह उठकर हम वो पानी पीते हैं उठते उठते। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बिकॉज इट बिकम्स वो बाबा का ही जल बन जाता है। बस यही कहूँगी कि बाबा अपना आशीर्वाद हम सब पर यूँ ही बना के रखें, और आप सबका भी कुछ अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी और हमारा फेसबुक का मेरा जो लिंक है वो है, मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं अपने अपने अनुभव।
तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।